नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दिनों 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया एकता कपूर के जो वेब सीरीज हैं XXX को लेकर के। तो इस संदर्भ में मुझे लगा कि जो अपडेट है मुझे आपके सामने रखना चाहिए, क्योंकि जिस भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा को बचाने के लिए हमारे जैसे, आपके जैसे लोग अग्रसर हैं। बॉयकॉट बॉलीवुड, बॉयकॉट वेब सीरीज, इस तरह की जो मुहिम चलाते हैं वो सभी अपने अपने स्तर पे जुटे हुए हैं। तो इसमें जो अभी फ़िलहाल जो अपडेट है, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि इसके 2-3 पहलू हैं जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ। एक OTT प्लेटफॉर्म है जिसके जो है नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन प्राइम है, डिज्नी है, अल्ट बालाजी है, इसके अलावा G5 है, ये सब है OTT प्लेटफॉर्म। तो क्वेश्चन है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म के रेगुलेशन का, कि किस तरह का कंटेंट हो, किस तरह का लिमिटेशन हो, किस तरह का बाउंडेशन हो, क्या फ्री हैंड दे देना चाहिए। दूसरा पहलू है कि आप इन पर जो दिखा रहे हैं वो क्राइम है या नहीं। पहले बात करते हैं XXX सीरीज पर, जो कि एकता कपूर ने बनाई है। सीरीज के आने के बाद कुछ कंप्लेन हुई, मध्य प्रदेश में भी हुआ, इंदौर से FIR हुआ। रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करने का भी इस पे आरोप लगा, और जो सेक्शन लगाए गए, बहुत सारे सेक्शन हैं, 1-2 सेक्शन नहीं है। 294 IPC की धारा लगी है, और 298 IPC का सेक्शन 67 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का लगा है इसमें। इसके अलावा ये सब धाराएं लगी, और हाई कोर्ट में इसे जो है रिलीफ नहीं मिला एकता कपूर को। तो फिर यह केस जो है सुप्रीम कोर्ट में गया। चूंकि रिलीफ हाई कोर्ट में नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट में जाना निश्चित था ही, जो कि संवैधानिक प्रक्रिया है न्यायपालिका की। पहली बात कि जो ट्रेडिशनल टीवी है, सैटेलाइट टीवी है, डिश टीवी है, टाटा स्काई है, इस पर आप एक लिमिट तक दिखा सकते हैं जो कंटेंट है आपके स्टोरी का। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री न्यूडिटी को, एब्यूसिव बातों को, कंटेंट को नहीं दिखाने देती है एक लिमिट के बाद। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म पर हर दूसरी तीसरी लाइन, दूसरा तीसरा जो सीन है आपका, वह न्यूडिटी से भरपूर ही रहता है, एब्यूसिव रहता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो क्या रेगुलेशन लगेगा इस पर? एकता कपूर के एक सीरीज में आर्मी ड्रेस पहनकर सेक्सुअल सीन का फिल्मांकन किया गया। अब प्रश्न उठेगा, अगर FIR कर सकते हैं तो अरेस्ट भी किया जा सकता है, और किया जाना चाहिए जब FIR हुई है। तो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, एक्टर है, एक्ट्रेस है, जो कोई भी इन्वॉल्व है इसमें, यदि कोई स्टे भी दे देता है तो क्रिमिनल केस तो चलेगा, ये बात तो तय है। दूसरी बात कि इंटरनेट के ज़माने में आप कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं, ऐसी छूट होनी चाहिए। तो आप सर्च इंजन पर जाते हैं, गूगल पे जाते हैं, तो किसी भी तरह का कंटेंट आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि हमारे घर में टीवी पे कोई रेगुलेशन ना हो, कोई रेगुलेट ना करे इसे। जो भी कंटेंट आए, जिस भी समय आए, जिस तरह का कंटेंट हो आप दिखा दें। एक घटना है छोटी सी, अमेरिका की है। जेनेट जैक्सन का एक प्रोग्राम चल रहा था टीवी पर। वो टॉप पहनी हुई थी लेडीज, थोड़ा लूज था। सडनली वो टॉप नीचे हो जाता है बाय मिस्टेक, जो भी कह लें आप। तो आप समझ सकते हैं कि वो अवस्था क्या रही होगी उस समय। लेकिन इसकी वजह से उस चैनल को भारी भरकम पेनाल्टी देने पड़ी। मुझे जहाँ तक याद है शायद 1 या 2 मिलियन का फाइन भरना पड़ा था उस चैनल को। करीब लगता है 5 साल पहले का यह खबर है। अब इंडिया के अंदर ध्यान दीजिए कि यहाँ एक वर्ग है ऑब्ससेनिटी का, न्यूडिटी के नाम पे जो अभिव्यक्ति है,
अभिव्यक्ति की आज़ादी कह लें या आर्टिस्टिक लाइसेंस कह लें या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कह लें, सब कुछ दिखा दो आप। यही तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, क्योंकि आर्टिस्टिक लाइसेंस है, कला की अभिव्यक्ति की ढाल बनाना है। यह तो सबसे बड़ा ढाल है, अभिव्यक्ति है भाई, देखना है और दिखाना है। लेकिन वहाँ पर आपका यूएस में जो हर बात पे आप प्रमाण ढूंढते हैं, अपने साहित्य, अपने देश, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने गणित, अपने वैदिक गणित, अपने वैदिक विज्ञान में भी आप जो है विदेशी प्रमाण ढूंढते हैं। तो इस नग्नता में भी जो आपके पास उदाहरण है उसे आप क्यों भूल जाते हैं? यूएस में गलत समय पे गलत चीज़ दिखा करके जो ब्लाउज है वह स्लिप होता है, टॉप स्लिप कर जाता है, तो चैनल को पेनाल्टी देनी पड़ती है। अब आइए आते हैं XXX सीरीज वाले मामले पे जो इंडिया में है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि एकता कपूर अरेस्ट नहीं होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि एफआईआर बनता है या नहीं, यह बाद में देखेगा। वस्तुतः यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अब सरकार को भी एक कंक्रीट डिसीजन या एक कहें स्टैंड लेने की आवश्यकता है, लेना पड़ेगा। अब समय आ चला है और पब्लिक के भी बीच और ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है और इसके लिए डिबेट होना आवश्यक है। या तो लॉ में मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि आज के कानून के हिसाब से केस तो बनता है, जरूर बनता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दे दिया हो, अरेस्ट पे स्टे लगा दिया हो, लेकिन जो कानून मौजूद है उसके तहत अरेस्ट बनता है। अब चूंकि अरेस्ट बनता है तो अरेस्ट तो होना चाहिए। दूसरी बात कि ओटीटी प्लेटफॉर्म है क्या, एज रिस्ट्रिक्शन डालनी पड़ेगी, पेरेंट कंट्रोल डालनी पड़ेगी, वो चैनल एक्सेस ही ना कर पाए बिलो जो 18 साल के हैं। लेकिन इसमें भी एक पेच है कि क्या 18 साल से ऊपर जो भी हैं दिखाने की इसकी परिणति क्या होगी। कुछ भी दिखाने का मतलब कुछ भी दिखा देंगे आप, तो यह भी सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि क्रिएटिविटी, क्रिएटिव फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऑब्ससेनिटी, पब्लिक मोरालिटी, इन सब का निष्कर्ष क्या निकलेगा जब तक कि एक पब्लिक डिबेट ना हो, अवेयरनेस ना हो, गवर्नमेंट इस पे ना सोचे, गवर्नमेंट बड़ी है जो है इस पे चिंतन न करे। लेकिन क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक लाइसेंस के नाम पे न्यूडिटी भी दिखाने का अधिकार मिल जाए, यह कतई नहीं हो सकता है। विचार इस पे अवश्य करें कि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन जो दे रहा है या देना चाहिए, कितना सही कितना गलत है। क्या आर्टिस्टिक लाइसेंस के तहत कुछ भी दिखाया जाना चाहिए? वंदे मातरम।